Hey everyone, welcome to Angshan FF. I hope you are doing well. So फोर्स मैच का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हमें लास्ट पार्ट में देखा था जहां पर विंग ने अपना लव कन्फेस करा था वांग जी के सामने. और विंग और वांग जी जो एक साथ ही वहां पे जिंक्सी में लेट गए थे और उनकी आंखें कब लगी उन्हें पता नहीं चला था. अब इससे आगे विंग जिसकी धीरे धीरे आंखें खुलने स्टार्ट हो जाती हैं पर उसे फील होता है जैसे किसी पर्सन ने उसे बहुत टाइटली बहुत केज से अपने एम्ब्रेस में छुपा रखा है, हाइड कर रखा है, जैसे वो चाहता ही नहीं है कि वो उसे छोड़े. विंग जब बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना एक अनकंफर्टेबल होने लगता है कि उसे निकलना है, जैसे कि उसकी आंखें खुलनी चाहती हैं, तो अपनी आंखों को खोलता है और फिर उसका जो आंखों का जो कांटेक्ट था वो वांग जी के फेस पे जाता है. वांग जी जो बहुत ज्यादा पीसफुली होकर विंग को बिल्कुल टाइटली हग कर कर अपने पास में वो बहुत पीसफुली होकर सो रहा था. जैसे उसे कोई भी आज उसके फेस पे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कहीं ना कहीं वो सब चीजें उसकी मिट चुकी हैं. हाँ, विंग को उसके फेस से फील हो रहा था. नहीं तो अब तक के जो टाइम था वांग जी का जो फेस था कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पेल पड़ चुका था कि विंग तो एक बार खुद एक टाइम पर आकर डरने लगा था कि आखिर वांग जी को हुआ क्या है. बट आज वांग जी के फेस पे एक अलग सी रौनक आई है. शायद वो उसकी वजह से वांग जी जो बहुत पीसफुली होकर सो रहा था. तभी विंग विंग जो अपने मन में ही कहता है, सच में कितने ज्यादा हैंडसम हो, मैं सोच भी नहीं सकता इतने ज्यादा. तभी वांग जी जिसकी आंखें धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाती है. जैसे ये बात विंग को फील होती है, विंग अपनी आंख को बहुत टाइटली क्लोज कर लेता है और वो जैसे था वो वैसे ही लेट जाता है उसकी एम्ब्रेस में, वांग जी की एम्ब्रेस में. वांग जी इसकी आंखें खुलती हैं और वो विंग को देखता है और वो देखता है कि विंग बहुत पीसफुली होकर सो रहा है, बट रियली में तो विंग जग रहा था. तभी वांग जी जो अपना हाथ धीरे से विंग के फेस पे लाता है और उसके फेस को टच करने लगता है, कभी उसकी आईज को, कभी उसके नोज को, कभी उसके फोरहेड को, और बोलने लगता है, सच में विंग तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम सोच भी नहीं सकते या तुम शायद किसी ने बोला भी नहीं होगा कि तुम इतने ज्यादा ब्यूटीफुल हो. और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी इस तरह बोले क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. आई डोंट नो कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ या मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत ना कर दूँ. तुमने मुझे माफ तो कर दिया पर मुझे अभी भी उन सब बातों से डर लग रहा है जो मैंने तुम्हारे साथ किया था. कहीं मैं तुम्हारे साथ वो चीज़ें दोबारा ना करूँ. विंग मुझे वो बात सोच कर भी डर लगने लगता है. बट मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, शायद मैं तुम्हारे सामने ना बोल पाऊँ तो तुम अपने होश में हो, बट मैं कहना चाहता हूँ आई रियली लव यू विंग. मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ. मैं तुम्हें फर्स्ट डे से चाहता हूँ. जब मैंने तुम्हें देखा था, मैं खो गया था तुम्हें देखकर. मुझे ऐसा लगा था फाइनली कोई चीज़ जो मेरी होगी, मेरी अपनी होगी, वो सिर्फ मुझसे प्यार करेगी और किसी से नहीं. मैंने जब तुम्हें देखा था, सच में विंग तुम बहुत ज़्यादा गॉर्जियस हो, बहुत ज़्यादा. इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा. मैंने इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा कभी नहीं देखा जितना तुम हो. सच में मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँ, बहुत प्यार करूँ. बस मुझे डर लगता है कभी मेरा प्यार तुम्हारे लिए खतरनाक ना हो जाए और कभी तुम्हारे लिए कुछ तुम्हें हर्ट ना कर दे. इस बात से मैं हमेशा डरता हूँ. वो लगातार विंग की फेस को छूते हुए, टच करते हुए बातें बोल रहा था. विंग विंग जैसे ही बातें सुनता है कहीं ना कहीं उसका दिल भी बहुत ज्यादा मतलब ना कहते इमोशनल कह लो या फिर बहुत ज्यादा एक वार्म हो जाता है वांग जी की ये सब बातें सुनकर. और उसे फील हो पाता है कि हाँ, वांग जी उससे प्यार करता है. वो खाली एक अकेला नहीं है, ये वन साइडेड लव नहीं है जो विंग को फील होता है, ये वांग जी को भी फील होता है. बस वही बात है, विंग कह देता है हर बात को और वांग जी जो अपनी बातों को छुपाना चाहता है, हाइड करना चाहता है या वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता. पर विंग को हमेशा वांग जी की हमेशा आइज में ये बात फील होती थी कि वांग जी उससे प्यार करता है. हाँ, उसे वो बात तब फील नहीं होती थी जब वांग जी की एक अलग पर्सनैलिटी उसके सामने आती थी. बट शायद वो भी वांग जी की पर्सनैलिटी थी जिसने रूप ले लिया था. वांग जी की जो नेगेटिव पर्सनैलिटी थी उसने उसमें वांग जी का कोई कसूर नहीं था. विंग इस बात को बहुत जल्दी समझ चुका था और इसलिए उसने ये अपने दिल में ठान ली थी कि वो उस पर्सनैलिटी को दूर करता रहेगा. अब वो नहीं चाहता कि वांग जी की पर्सनैलिटी दोबारा आए, इसलिए वो वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता है, इतना प्यार कि वो कभी गुस्सा ही ना करे. वो यही चाहता है और वो उसे इतना प्यार देना चाहता है जब उस जो वांग जी को कभी बचपन में नहीं मिला, उसके कहते हैं ना एक टाइम पे उसे नहीं मिला, वो सब वो करना चाहता है. पर वो तब हो पाएगा जब वांग जी अपने आप को माफ कर पाएगा. और हाँ, वो अपने अंकल को माफ कर पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं विंग
जानता है कि अंकल की गलतियां हैं, वो खुद गिल्ट में, इसलिए वो सेग्रेगेशन में जा चुके हैं। लेकिन विंग ये भी जानता है कि अंकल अपने नेफ्यू वांग जी से बहुत प्यार करते हैं और वो उसके लिए कहीं बुरा नहीं चाहते। वांग जी के लिए वो कहते हैं ना, उन्होंने हर एक बात करी है, वो उनके भले के लिए, अपने नेफ्यू के भले के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। वो उनका उसमें खुद का कोई पर्सपेक्ट नहीं था कि मतलब उनके खुद का कोई फायदा हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस वांगजी और सिचैन के बारे में सोच रहे थे। विंग विंग जो इस बातों को सोच रहा था, तभी वांगजी, जिसके हाथ अब धीरे धीरे आकर विंग के लिप्स पर, हाँ विंग के लिप्स पर रुक गए थे, तभी विंग जैसे से ये फील होता है, वो वांगजी के जो जो कहते हैं एक फिंगर थी, उसे उसे कट कर देता है अपने टीथ से। वांग जी जैसे उसे फील होता है और वो बोलता है आउच। विंग ते विंग जब ये आंखें खोलता है और बोलता है राजकुमार, वैसे आप क्या कर रहे थे? क्या आपने मुझे अभी कुछ ब्यूटीफुल वर्ड्स कहे थे? वांग जी जो मतलब कि ना अपनी आंखों को मतलब इधर उधर करने लगता है, वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा होता विंग से, और वो बोलता है विंग, तुम जग रहे थे? और तुम कब जगे? हाँ, और तुम सोने का नाटक कर रहे थे? तो विंग जो बोलता है हाँ नहीं नहीं, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही जगा हूँ। और वैसे ये बात आप मुझसे ऐसे भी कह सकते हैं जब मैं ना सोया हूँ रहूं। तभी वांग जी जो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है, तुम शावर ले लो। तभी विंग जो बोलता है राजकुमार, आपको नहीं लगता आपने पोजीशन को स्विच कर दिया है? तभी वांग जी जो बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? तभी विंग जो बोलता है राजकुमार, मैं एक ओमेगा हूँ, मुझे शर्माना चाहिए, पर आप खुद इतना शर्मा रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो और आप इतना शर्मा रहे हो। पर ये काम तो मेरा होना चाहिए और यहाँ पे मैं नहीं शर्मा रहा और आप एक अल्फा होकर शर्मा रहे हैं। तो वांगजी जो बोलता है मैं और शर्माना बिल्कुल नहीं, मैं एक अल्फा हूँ, मैं कैसे शर्मा सकता हूँ? तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई भी, और वैसे भी तुम बहुत बातें करते हो। तुम शावर ले लो, और वैसे भी मुझे किसी काम से जाना है। तभी विंग जो थोड़ा सा सीरियस होता है और बोलता है काम से? किस काम से? तभी वांगजी जो बोलता है मैं भाई से बात करना चाहता हूँ, मैंने काफी टाइम से गा से बात नहीं करी है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ उन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, बस मैं उनका काम में हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। विंग विंग जो खुद भी जानता था, हाँ जब से लैन कुरैन रेगुलेशन मतलब सेगुलेशन में गए हैं, लैन कुरैन जब से सेगुलेशन में गए हैं, पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लैन की और प्रजा को संभालने की, वो सब लैन से चैन के ऊपर आ चुकी है। और वो हर एक काम, कहते हैं ना वांग जी का जो काम है वो भी वो खुद कर रहे हैं। जो मतलब कि गोसु को गोसु में जो मतलब कि पढ़ाई होती है बच्चों की, सब कुछ वो खुद हैंडल कर रहे हैं और उनमें बहुत ज्यादा प्रेशर है वर्क का। विंग इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। विंग जो एक स्माइल करता है और बोलता है आपको जाना चाहिए और आपको उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे भी लगता है वो बहुत टाइम से आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार, ताकि आप हर चीज को संभाल सकें। वांग जी जो सिर्फ नोट करता है और बोलता है तुम तुम रेडी हो जाओ, फिर हम लंच पे मिलेंगे। ते विंग जो बोलता है लंच पे? तभी वांग जी जो बोलता है हाँ, हम लंच में मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता विंग, हम मॉर्निंग से जिंगशी में ही हैं और हम दोबारा सो चुके थे, तो हम अब लंच में मिलेंगे, ठीक है? ते विंग जो बोलता है ठीक है। ते वांग जी जो वहां से उठता है, उसकी खुद के रोप्स थे ना, उन्हें ठीक करता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा सोने के या लेटने की वजह से थोड़े से डिस्ट्रॉय टाइप के हो गए थे, है ना, हो जाते ना सुकड़न टाइप में, स्क्रैच टाइप में ऐसा आ गए थे उस पे। वांग जी जो वहां जिंजी से निकल जाता है। विंग विंग जो मतलब कि ना उस बेड पे, जो जिंगसी का जो बेड पे था, जैसे ही वांग जी गया वो पूरा उस पर रोल कर रहा था और वो इतना ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा। और वो अपने अंदर अंदर बोल रहा था सच में, क्या क्या राजकुमार भी मुझसे प्यार करते हैं? हाँ, उन्होंने जस्ट अभी कन्फेस किया मुझसे अपनी फीलिंग के बारे में, सच में? कैसा होगा? ओहो, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं एक अकेला नहीं हूँ जो उनसे प्यार करता हूँ। वो बहुत रोल कर रहा था इधर उधर और अपने अंदर ही मतलब चीजों को मेमोराइज कर रहा था, शर्मा रहा था, कभी शाय कर रहा था, उसका पूरा फेस अब ऑटोमेटिक रेड हो रहा था। तभी विंग जो बोलता है ठीक है, मैं इतना शर्मा क्यों रहा हूँ, इसने इसमें इतनी बड़ी बात क्या, मुझे शावर लेना चाहिए। ते विंग जो मतलब कि ना वहां से शावर लेने के लिए उठता है, लेकिन तभी उसे नॉक की आवाज आती है जिंगशिक पे। तभी विंग जो बोलता है अभी तो राजकुमार गए, अब कौन है? तभी विंग जब जिंगशिक पे जाता है तो उसे उसे सामने एक सर्वेंट, एक डिसिप्लिन दिखता है, सर्वेंट दिखता है जो बोलता है वी मास्टर,
आपसे आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तभी विंग जो बोलता है, मुझसे मिलने? क्या क्या सीजे आई है मुझसे मिलने? तभी वो सर्वेंट जो बोलता है, नहीं, वो 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 नी क्लैन के वो नी क्लैन के छोटे राजकुमार हैं। तभी विंग जो बोलता है, ओ नी हुसैन। तभी वो सर्वेंट जो बोलता है, हाँ, वो नी क्लैन के छोटे राजकुमार नी हुसैन है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें भेज दूं? तभी विंग जो बोलता है, वो कहाँ है? तभी तभी वो सर्वेंट जो बोलता है, वो आपका वेट वो आपका वेट सभा में कर रहे हैं, वो अपने बड़े भाई के साथ आए हैं, नी मुंजे के साथ। तभी विंग जो बोलता है, आप उन्हें बोल दीजिए कि मैं बस आप एक काम करिए, आप उन्हें ही भेज दीजिए, मैं उनसे ही बात कर लूंगा। तभी वो सर्वेंट जो बोलता है, ठीक है। विंग जो बोलता है, मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ, जब तक वो आ जाएगा। मुझे उससे मिलके बहुत मजा आएगा, हम काफी टाइम से नहीं मिले। विंग और नी हुसैन एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, अपने कहते हैं ना बचपन टाइम से। हाँ, वो जियांग क्लैन में नी हुसैन से मिला था, जब नी मुंजे उसे लेकर आए थे, और बहुत उन्हें गहरी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि जो नी हुसैन का जो स्वभाव था वो बिल्कुल विंग की तरह था, बहुत ज्यादा नटखट और मजाकिया। ये विंग को बहुत अच्छा लगता था, और वो बहुत जल्दी ही एक दूसरे से घुल मिल गए थे, और बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन चुके थे। पर नी हुसैन जो विंग की शादी में नहीं आ पाया था, जिससे विंग बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था। बट रीजन तो शायद विंग को भी नहीं पता कि नी हुसैन क्यों नहीं आया था। तो फाइनली वो नी हुसैन जो उससे मिलना है, उसका फ्रेंड जो बचपन का उसका दोस्त है, विंग जो शावर के लिए चला जाता है। हमें कुछ टाइम शिफ्ट होकर दिखा जाता है, लगभग 45 मिनट बाद, जहाँ पे नी हुसैन जो मतलब कि जिनसे में एक नॉक करता है। तभी विंग जो उस नॉक सुनकर वो बाहर आता है, और बोलता है, नी हुसैन, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत से टाइटली हक कर लेता है। नी हुसैन जो खुद भी उसे बहुत टाइटली हक कर लेता है, और बोलता है, मुझे खुद को भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी विंग जो बोलता है, आओ ना, जिंगशी में आओ। तभी नी हुसैन जो बोलता है, अब एक दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो रहे होते हैं, और वहीं बेड पे बैठ जाते हैं। तभी नी हुसैन जो बोलता है, ओहो विंग, तुम तो बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, क्या बात है? क्या कुछ चल रहा है? तभी विंग जो बोलता है, चलना वलना सब छोड़ो, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, और वैसे मैं तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ इतना खुश होकर? हाँ, तुम्हें पता है, तुमने मेरी शादी को मिस करा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो न्यूशन? तुम ही तो मेरे एक अच्छे खासे दोस्त थे, और तुम ही नहीं आए। अब वो मुंह फुला के एक साइड में बैठ जाता है, और बोलता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तभी न्यूसन जो बोलता है, ओहो, मैं जानता हूँ, विंग सुनो तो मेरी बात। तभी विंग जो मतलब कि ना अपने शोल्डर को ऊपर नीचे कर रहा होता है और बोलता है, मुझे नहीं सुनना, तुम बिल्कुल नहीं आए, तुमने एक बार नहीं सोचा कि मुझे कैसा फील होगा। तभी न्यूसन जो बोलता है, ओहो ठीक है, सुनो तो मेरी बात। तभी विंग जो बोलता है, बोलो। तभी न्यूसन जो बोलता है, अरे तुम नहीं जानते, बट जिस दिन तुम्हारी शादी थी, उस दिन क्या नाम, मेरी भी मेरी भी सगाई थी। विंग जो बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? तभी न्यूसन जो बोलता है, हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ। तभी विंग जो बोलता है, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और इस बारे में जियांग क्लैन में भी कोई कोई वो नहीं आया था, लेटर वगैरह की न्यूसन में ऐसा मतलब कि न्यूसन की शादी वगैरह हो रही है। तभी न्यूसन जो बोलता है, वो एक एक्सीडेंटली हुआ था। तभी विंग जो बोलता है, एक्सीडेंटली मतलब? तभी न्यूसन जो बोलता है, मेरी शादी वैन वैन क्विंग से हुई है विंग। तभी विंग जो सोचता है, वैन क्विंग, क्या तुम वैन क्लैन की राजकुमारी की बात कर रहे हो? तभी विंग जो ये बोलता है, तो निशान बोलता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तभी विंग जो बोलता है, पर आपका क्लैन और उनका क्लैन तो एक दुश्मन है ना एक दूसरे के, तो फिर शादी वो कैसे? तभी न्यूज़ैन जो बताता है, हम शिकार के लिए गए थे, और पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे नहीं पता, बट वहां पर वैंकलैंड की राजकुमारी वैन क्विंग भी शिकार के लिए आए थे, और हम दोनों वहां मिले, और मुझे नहीं पता कि कैसे, वो अपनी हीट में थी, और हम दोनों के बीच वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और फिर मुझे उनसे बहुत जल्दी शादी करनी पड़ी। सब उसके खिलाफ थे, वैन वैंग चाओ, उसका ब्रदर, सब कोई उनके खिलाफ थे शादी के। लेकिन फाइनली जब ये बात पता चली कि वो अपनी हीट में थी, और हम दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया है, तो सब इस बात के लिए राजी हो गए, और उसी दिन, उसके अगले दिन ही हम दोनों की सगाई तय कर दी गई, ताकि कोई बात दूर तक ना फैले, और ये सब बातें
एक सीक्रेटली करी गई थी। विंग जो बोलता है, पर क्या तुम उसे चाहते हो? तभी न्यूसैन जो बोलता है, पता नहीं, बस वो सब एक एक्सीडेंटली भी कह सकते हो, बट अब हमें बहुत चीज़ें सही हैं, हम टाइम टू टाइम चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते हैं और हम एक साथ हैं और हम काफ़ी क्लोज हो चुके हैं एक दूसरे के। विंग जो बोलता है, ओके ओके, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बट मुझे तुमसे पार्टी चाहिए। तभी न्यूसैन जो बोलता है, पर मुझे भी तुमसे पार्टी चाहिए। तभी विंग जो बोलता है, मुझसे पार्टी? तो बोलता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें तो पार्टी भी देनी चाहिए ना। तभी विंग जो बोलता है, पार्टी तो वो तो मैं दे दूंगा, पर ये बताओ तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ न्यूसैन? न्यूसैन जो बोलता है, मैं गा के साथ आया हूँ, कुछ हम कुछ यहाँ पे शिकार करने के लिए आए थे। तभी उन्होंने गाने सोचा क्यों ना लैन से चैन से मिल के चले, क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत से दोस्त हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे मुझे साथ में लेकर आ गए। और मेरे को जब पता था कि तुम भी लैन के लैन में हो, तो मैंने सोचा तुमसे मिल लिया जाएगा। विंग जो बोलता है, ये तो तुमने अच्छा किया, काफी अच्छा किया। न्यूसैन जो बोलता है, ओके ओके ठीक है, अच्छा ये तो बताओ, क्या राजकुमार तुम्हारे साथ अच्छे हैं? तो विंग जो बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? तभी न्यूसैन जो बोलता है, अरे मेरा मतलब है कि क्या वो तुम्हारे साथ अच्छे हैं, मतलब स्वभाव में और वैसे भी? तभी विंग जो बोलता है, ठीक है, हमारे साथ हमारे बीच में शुरुआत में काफी गलतफहमियां हुई, पर अब सब ठीक है। तभी न्यूसैन जो बोलता है, गलतफहमियां? कैसे गलतफहमियां? तभी विंग जो बोलता है, न्यूसैन कोई बात नहीं, वो सब बात तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस कुछ था, बट अब सब चीज ठीक है। एंड देन फाइनली हम एक अच्छे टच में आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो न्यूसैन जो बोलता है, क्या मतलब है, तुम अभी तक तुमने वो सब नहीं किया है क्या? तभी विंग जो बोलता है, क्या बोल रहे हो न्यूसैन तुम? तभी न्यूसैन जो बोलता है, अरे मेरा मतलब है क्या तुमने राजकुमार ने एक साथ फर्स्ट नाइट स्पेंड नहीं करी है? तभी विंग जिसके मतलब फेस पूरा रेड टमाटर की तरह हो जाता है और बोलता है, न्यूसैन तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, ये कोई टाइम है ये सब बातें करने का? तभी न्यूसैन जो बोलता है, अरे ये तो एक जनरल बात है ना, एक अगर मैरिज होती है तो उनमें तो ये सब बात तो कॉमन है, और वैसे भी मैंने ऐसा क्या बोल दिया, ये तो नॉर्मल है, और ये तो तुमने कर लिया होगा, अब तक तुम्हारी शादी को तो काफी टाइम हो चुका है। न्यूसैन जो पूछता है, क्या तूने वो सब नहीं किया है? तभी विंग जो बोलता है, हमने किया है, बट मुझे वो सब पसंद नहीं है, और उसे वो सब चीजें ना याद आने लगती है जो उसकी फर्स्ट नाइट के टाइम हुआ था, जो पेन उसे मिला था, उसे याद आती ही उसका तो पूरी बॉडी है ना, बॉडी वो दोबारा सेक होने लगती है, और वो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तभी न्यूसैन जो बोलता है, क्या हुआ विंग? विंग जो बोलता है, कुछ नहीं, बट मुझे वो सब नहीं करना, और दोबारा तो बिल्कुल नहीं। तभी न्यूसैन जो बोलता है, अरे बताओ कि क्या हुआ? तभी विंग जो बोलता है, अरे तुम्हें पता है उसमें बहुत वो बहुत पेनफुली प्रोसेस है, और मुझे वो पसंद नहीं है, और मैं ऐसे रहना चाहता हूँ। तभी न्यूसैन जो बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ वो है थोड़ा सा, बट बाद में तो अच्छा लगता है। तभी विंग जो बोलता है, अच्छा कुछ अच्छा नहीं लगता, सब बेकार है, और तुम मुझसे सब बातें मत करो, मुझे नहीं सुनना। तभी न्यूसैन जो बोलता है, तुम पागल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जहाँ पर एक नोक की आवाज आती है, तभी विंग जो बोलता है, शायद राजकुमार आए होंगे, एक मिनट रुको। लेकिन वहाँ पे कोई सर्वेंट था। जब विंग ने देखा, तभी वो सर्वेंट जो बोलता है, विंग यंग मास्टर, मिनुंजे और लैंचैन ने न्यूसैन को बुलाया है। तभी विंग जो बोलता है, ठीक है वो आ रहे हैं। तभी न्यूसैन से विंग बोलता है, विंग मुझे जाना होगा, शायद गा जा रहे हैं, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, बट मुझे लगता है उसकी अब तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे तो लगा कि तुम कुछ अच्छा ट्राई कर पाओगे, बट अब तुम्हें लगता है उसकी बहुत ज़रूरत है। लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। और वो कुछ बुक्स जो उसके हाथों में थी वो उसको दे देता है। तभी विंग जो बोलता है, ये बुक्स ये तुमने कहाँ से ली? तो न्यूसैन जो बोलता है, बुक्स, अरे बाबा मैं तुम्हारे लिए लाया था, लो, और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक्स हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए खास लेकर आया हूँ, और प्लीज़ तुम इन्हें रीड करना और तुम्हें पता चलेगा आखिर बात क्या है। तो विंग जो बोलता है, बताओ तो इसमें है क्या? विंग न्यूसैन जो बोलता है, तुम खुद रीड करना। और न्यूसैन जो वहाँ से चला जाता है, पहले उससे पहले वो एक हक करता है विंग को टाइटली और बोलता है, प्लीज़ नी सेक्टर मिलने ज़रूर आना। तभी विंग जो बोलता है, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। तभी न्यूसैन जो बोलता है, मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगा। अब वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और न्यूसैन जो वहाँ चला जाता है। विंग विंग जो उन बुक्स को देख रहा था पूरे टाइम कि आगे इन बुक्स में होगा क्या, देन फाइनली वो उन बुक्स में से एक बुक्स को खोलता है, एंड देन वो कुछ जो ड्राइंग थी उन ड्राइंग्स को देखता है, और उसका जो पूरा फेस होता है वो रेड हो जाता है, बिकॉज वो एक इंटीमेसी बुक थी जो न्यूसैन विंग के लिए लाया था। एंड विंग विंग जैसे बहुत अलग ही फील हो रहा था, एक अलग ही।
सो हेलो रन, आज का पार्ट हम स्टॉप करते हैं। आई नो बहुत छोटा है, बट प्लीज़ मुझे माफ़ करना आज के पार्ट के लिए, बिकॉज मेरे पास सच में डिटेलली टाइम नहीं था, बट मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा। आई होप आपको पसंद आया होगा। देन मैं ट्राई करूँगी कि मैं कल अपडेट कर सकूँ। बाय बाय, टेक योर सेल्फ।